नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को जमशेदपुर के लोयला स्कूल ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त, सिविल सर्जन सहित जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी एवं शहर के विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक एवं स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 2 सत्र में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कोल्हान में बढ़ते ड्रग्स के प्रभाव को समाप्त करना था। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि जिस तरह से जमशेदपुर एवं आसपास के जिलों में ड्रग्स एक बीमारी बनता जा रहा है, उसमें न केवल पुलिस बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक यह संदेश देना होगा कि ड्रग्स मतलब मौत होता है। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर ड्रग्स के सप्लाई चेन को तोड़ना होगा। उपायुक्त ने कहा कि ड्रग्स की चपेट में ज्यादातर स्कूली बच्चे आ रहे हैं। ड्रग पैडलर स्कूल के आसपास ही होते हैं, जिन्हें पहचान करने की जरूरत है। उन्होंने छात्र छात्राओं से ड्रग्स के दुष्परिणाम को लेकर विस्तार से चर्चा की और इससे दूर रहने की अपील की। उपायुक्त ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से स्कूल व आसपास के दुकानों पर सख्त निगाह रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तीनों जिलों के पुलिस प्रशासन एवं आम लोगों को मिलकर एक कोऑर्डिनेशन टीम बनानी होगी, तब जाकर ड्रग्स के सप्लाई चेन को तोड़ने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ के युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। हाईली डिमांडिंग कंज्यूमर मार्केट इमर्ज हो रहा है झारखंड में, इस पूरे रीजन में। ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। यहाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ये लोग अच्छे जगह पे नौकरी करते हैं, लोगों के पास एक रिलेटिवली अच्छा डिस्पोजेबल इनकम है, बट उसके साइड इफेक्ट्स ये हो रहे हैं कि बच्चों के पास भी ऐसे इतने खुले पैसे आ रहे हैं या दे आर हैविंग दैट मच अमाउंट इन देयर हैंड्स कि लोग अब ये बच्चे ये खरीदने लगे हैं। कई बार हमें ये भी पता चलता है स्कूल्स के आजू बाजू भी इस तरह के पेडलर्स घूम रहे हैं, सप्लायर्स घूम रहे हैं, एंड देन इट बिकम्स अ वेरी सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न, नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स, नॉट ओनली फॉर टीचर्स, इवन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि ये हमारे देश की आगे की भविष्य है, ये हमारे फ्यूचर के पिलर्स है। तो ये अभी पिलर ही नीचे से खोखला है, तो आगे ये क्या वेट बेयर करेगा, आगे ये कैसे जाएगा, ये देश के निर्माण में कंट्रीब्यूशन में, फैमिली का कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले अपने खुद का कंट्रीब्यूशन, उसी में ही ये फेल हो रहा है, तो आगे की जिम्मेदारी हम कैसे इन पे दे सकते हैं। मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान मुझे जो फॉरेन ट्रिप में जाने का मौका मिला था, वहाँ उस दरमियान हम लोगों को सिंगापुर लेके गए थे। सिंगापुर में जो फ्लाइट उतरने से पहले, या आप एसडीओ साहब से भी पूछ सकते हैं, मुझसे 2-3 साल बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो मे बी लेटेस्ट अपडेट्स उनके साथ होंगे कि फॉरेन टूर्स में जाने से पहले सभी कैंडिडेट्स का, जैसे आप बैठ के सुन रहे हैं वैसे हम भी बैठ के एक सेंसिटाइजेशन सुनते हैं। तो हमें ये चीज़ 1 नहीं 2 नहीं 10 बार कही गई थी कि कोई भी टोबैको, कोई भी चीज़, कोई भी सिगरेट, किसी भी तरह का ड्रग अगर सिंगापुर के दौरान आपके पॉकेट में या कहीं पाया गया तो सोचिए आपसे बाहर आना मुश्किल है। फ्लॉगिंग होती है, बहुत कड़े रूल्स है वहाँ पे। You cannot even throw a chewing gum, use chewing gum on the streets. This is the law and this is the fearful way of implementation of the law in a country. और तभी जाके वो देश डेली बेसिस पे सोचता है कि आज मैंने अपने देश के जीडीपी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। केवल पुरुष ही नहीं, महिला भी ये सोचती है, क्योंकि महिला हमारे देश का 50% वर्कफोर्स है, तो उसने भी आज क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एक अच्छी वैल्यू सिस्टम होने के बाद ही एक अच्छी कम्युनिटी, फर्स्ट एक अच्छा इंसान, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश बन सकता है। बात है, सब लोग बैठ के सोचे कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं। वाई द यूथ आर टेकिंग ड्रग्स। हाइट बन रही है, कलर फेयर हो रहा है, ज़्यादा बुद्धि आ रही है, कि क्या एक साथ में 2-2, 3-3 एकेडमिक सेशंस क्लियर हो रहे हैं। क्या कुछ तो होगा ना रीज़न। इतने सारे लड़के, इतना पानी की तरह पैसा,
उसको खरीदने के लिए चोरी मारी हो रही है, झूठ बोल रहे हैं, गहने बेच रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, गले के चेन छीन रहे हैं, महिलाओं के पर्स छीन रहे हैं, कुछ तो मिलता होगा कि कूल फीलिंग, हमको कूल लगता है, हमको ड्यूड लगता है, हमको रेलेवेंट लगता है। ये जो नहीं पी रहा है ये बूढ़ा बन गया है, जो नहीं कर रहा है वो आउटडेटेड है। हम पी के समाज के उस स्ट्रीम के साथ रेलेवेंट फील कर रहे हैं। पीयर प्रेशर होता है, अरे पी ना यार, क्या हो रहा है, तू तो पी नहीं सकता, तेरे उसके बात नहीं। तो फिर वो 2 बार शुरू करता है, 2 बार के बाद उसको वो चस्का लगता है एंड फिर वो एडिक्शन इस डेफिनेशन में आने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, 3-4 दिन में, 1-आध हफ्ते में ही वो एडिक्टेड हो जाता है। फिर वो उस दोस्त को ढूंढता है, फिर और वो दोस्त किसी से लाता है, उसको ढूंढता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो स्कूल बंक करता है, माँ बाप से झूठ बोलता है, घर की कोई बाहर रखी हुई प्रेशियस चीज़ों को उठा के लेके जाता है, अपनी 4 चीज़ें बेचता है, जो नहीं करना चाहिए वो सारे एक्टिविटीज़ करता है, और वो करता क्या है, उसको खरीदता है, जबकि उसको पता भी नहीं है कि वो खुद को और फैमिली को कितने डिके पे लेके जा रहा है। ले रही है पुलिस तो इंसिडेंट होने के बाद उसकी रिकवरी या ऐसे पेडलर्स को पकड़ना, मगर वो है इस टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही है, प्रचलन में है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कंज्यूमर है तभी तो सप्लायर है, और ये जो कंज्यूमर्स हैं ये खासकर युवा वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, खासकर लड़के हैं, जिनके बीच में ये काफ़ी वाइड स्प्रेड नशा हो चुका है। और आप जो मोबाइल चोरी, चेन की छिनतई या छोटे मोटे जो थेफ्ट टाइप के इंसिडेंट्स देखते हैं, इन लोगों को पकड़ने के बाद अगर पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नशे की पुड़िया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो इस टाइप के एक्टिविटीज़ को लोग रिसोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये क्राइम ही बनता जा रहा है, खुद उसका शरीर खराब हो रहा है, उसके परिवार के ऊपर वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, लायबिलिटी बन रहा है, धीरे धीरे बाकी के 4 परिवार, फिर बस्ती, समाज। तो एक बहुत बड़ा सवाल है हम सभी लोगों कैसे ब्रेक होगा, कैसे लगाम लग पाएगी? इसीलिए सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस अपने साइड से तो काम करे ही, बट हम लोगों के बीच में प्रसार प्रचार खासकर इतना लास्ट लेयर तक ये चला जाए कि उनके पेरेंट्स, उनके बड़े भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, आपके मेरे जैसे जो समाज में एक दूसरे से मिलने वाले लोग, इन सारे लोगों तक एक बात पहुंच जाए कि से नो टू ड्रग्स, ड्रग इज़ इक्वल टू डेथ। अगर आप इकोनॉमिक्स सेक्शंस भी देखते हैं तो खासकर जो मजदूर वर्ग का काम करने वाला लोग हैं वो ज़्यादा खैनी, जर्दा, तंबाकू के लिए एडिक्टेड है। जो ऐसे ही देखा देखी में कर रहे हैं वो 1 रुपये की पुड़िया टाइप के, वो लोगों का एक अलग एडिक्शन है। कुछ लोग चेन स्मोकिंग में हैं, और ख़ासकर जो नए बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाने वाले, जो ये कूल और ड्यूड होने के चक्कर में कोई हीरोइन ले रहा है, कोई हशीश ले रहा है, कोई कोकीन ले रहा है, कोई MDMA ले रहा है, ट्रैंक्विलाइजर्स है, इनहेलर्स है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी तो एक अलग ही दिशा में लेके जा रही है। तो मुझे लगता है ओवरऑल हमने आज बात करने के लिए एक वर्कशॉप बुलाया है, उसमें हमने मेंटल लेवल पे भी पेशेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो साइकोलॉजिकली उसका बिहेवियर क्या होता है, इसके लिए हमने CIP से भी फैकल्टी को बुलाया है। और 12 बजे के बाद पुलिस पदाधिकारी लोग भी आएंगे, खासकर सरायकेला के आ रहे हैं, हमारे जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक भी इसमें स्पीकर्स हैं, कि वो इन लोगों को जो सप्लायर कौन है, वो कैसे बेचता है, उसका क्या तरीका है बेचने का, लोग कैसे ट्रैप में आते हैं, ये भी समझाएंगे। तो मुझे लगता है एक ओवरऑल सारी चीज़ों को कवर करने का एक वर्कशॉप इस तरह की कार्यशाला और भी आगे होंगी? हाँ, होनी चाहिए। ये पहले ही होनी थी, चूँकि स्कूल्स बंद थे इसलिए हम लोग इसको सही समय पे नहीं कर पाए। तो अभी नया एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है, तो हम अभी इसको हर क्वार्टर में अलग अलग लेवल पे, यहाँ से फिर एक बार जुग सराय में कराएंगे, एक बार आदित्यपुर सरायकेला के साथ कोलैबोरेशन में कराएंगे, एक बार और अन्य किसी अच्छे स्कूल में कराएंगे, ताकि ये बार बार मैसेज जा सके और एंड तक ये मैसेज पहुँच सके। आपने कहा स्कूल के अगल बगल पान दुकान वगैरह, ये उन्हीं के पास होते हैं, आजू बाजू के लोगों के पास। खैनी बेच रहा है या कोई पुड़िया बेच रहा है, तंबाकू बेच रहा है, रजनीगंधा बेच रहा है, जर्दा बेच रहा है, तो आप खाने का सामान बेचने के लिए वहाँ पे स्कूल से, अदरवाइज भी एक्ट के तहत इस तरह का दुकान स्कूल्स के आजू बाजू बगल में नहीं होना चाहिए। एंड SDO साहब भी पूर्व में कार्रवाई कर चुके हैं, अभी शायद ये ज़्यादा नियमित या ज़्यादा सख्त इस तरह पे होगी, तो एक सारे साइड से धावा बोल बोलते हैं, हल्ला बोल टाइप का हो जाएगा। मुझे लगता है जमशेदपुर के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।